एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते बेसुमार अथा अगंत अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया सागर दूतर कहिए क्यों कर पाइए पारो चरपट बोले अवधू नानक देहो सचा विचारो। रामकली मल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ। गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी बाणियां विचों एक विशेष खास बाणी सिद्ध गोष्ठ। सिद्धां दे प्रश्न ने गुरु नानक दे उत्तर ने, सिद्धां दे सवाल ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दे जवाब ने। किसी हद तक देखिए गुरु नानक दा जितना भी भरमण है और जिस पासे दा भी भरमण है, हर पासे आपनू सवाली मिले, प्रश्न करता। हरिद्वार दे ब्राह्मण आप ते प्रश्न करते ने, बनारस दे पुरोहित तरह तरह दे सवाल करते ने, मक्के दे हाजी और इमाम तक प्रश्न करते ने। पुछन खोल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। कौन वड्डा है? हिंदू वड्डा है, मुसलमान वड्डा है। गरज के आप दे जिथे कदम टिकदे ने सवालियां दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तरह तरह दे सवाल। पर गजब दी गल यह है, गुरु नानक किसे ते भी सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देंदे ने। गुरु नानक किसे ते भी प्रश्न नहीं करते, प्रश्न का उत्तर देंदे ने। ऐसा क्यों? कहते सवाल दा ते दुख दा चोली दामन दा साथ है। सवालों का जन्म ही दुख तो होंदा है, किसी पीड़ा तो होंदा है। यही कारण है कि साडे देश दे दुखी बंदे नूं पता की आखदे ने, इत्ते कोई सवाली जापदा है, इत्ते कोई सवाली है। सवाली तो मुराद दुखी है, दुखी मीन सवाली, सवाली मुराद दुखी। सवालों का जन्म ही दुख तो होंदा है। एक दो उदाहरण मैं दे दिया। घाटा पै गया किसी नूं, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है। हमदर्दी जताण वास्ते मित्र संबंधी कोल बैठे ने और इसदा सारियां ते इक्को ही प्रश्न है, पता नहीं क्यों घाटा पै गया, पता नहीं मेरा दिवाला क्यों निकल गया। क्योंकि घाटा एक दुख है और दुख किंतु नूं जन्म देंदा है, दुख सवाल नूं जन्म देंदा है। ये क्यों होया है, ऐसा क्यों होया है, घाटा क्यों पै गया है।
पर जद नफा चल रहा सी, इसने भुल के भी कदी किसी ते सवाल नहीं किया सी, पता नहीं मैनू नफा क्यों हो रहा है। नफे तो सवाल नहीं पैदा होंदे, नफा खुशी है, नुकसान दुख है, दुख तो सवाल जन्म लेंदे ने। बीमार पै गया है मनुख, बीमार पुरसी लई लोकी जांदे ने, और जिहड़े बैठे ने बीमार पुरसी करना आए ने, उन्हां ते इस मरीज का इको ही प्रश्न है, पता नहीं मैं क्यों बीमार पै गया। बीमारी एक दुख है, दुख तो सवाल पैदा होंदे ने। पर जद ये तंदुरुस्त सी, कदी भुल के भी इसने सवाल नहीं किया सी, पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ, मैनू दसो, पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। तंदुरुस्ती एक आम सामान्य हालत है, इस चों सवाल नहीं पैदा होंदे। बीमारी तो सवाल पैदा होंदे ने, घाटे तो सवाल पैदा होंदे ने, दुखां तो सवाल पैदा होंदे ने। यही कारण है सवाली दुखी है, दुखी सवाली है। सवालों तो ही पता चल जाता है इनू कोई समाजिक पीड़ा है। मनुख दे सवाल तो ही पता चल जाता है इनू कोई आर्थिक तंगी है, और मनुख दे सवालों तो ही असलीयत जाहिर हो जाती है इनू कोई धार्मिक औकड़ान है, इनू कोई धार्मिक चिंता है, कोई धार्मिक दुख है। शब्द दा जाप करता है, अमृत वेले उठता है, मन नहीं जुड़ता, दुखी है। तो दुख तो सवाल पैदा होणगे, ये गल वखरी है कि उस दुख समाजिक ने, आर्थिक ने, रूहानी ने, शरीरक ने, मानसिक ने, ये तो सवालों तो पता चलेगा। पर सवाल दुख है, दुखां तो ही सवाल पैदा होंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज का 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण है, कदम कदम ते आप नूं सवाली मिले ने। और जन्म साखी जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जीवन कथा है, उस दे विच थां थां ते यही प्रसंग ने। हरिद्वार दे ब्राह्मण प्रश्न करते ने, गुरु नानक उत्तर देंदे ने। बनारस दे पुरोहित सवाल करते ने, गुरु नानक जवाब देंदे ने। और इसी तरीके दे नाल मलक भागो जैसा धनवान, बाबर जैसा हुक्मरान सवाल करता है, गुरु नानक जवाब देंदे ने। मक्के दे हाजी, बगदाद दे फकीर गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल करते ने, सतगुर जवाब देंदे ने। जिहड़ी बाणी दी विचार इस वक्त मैं थोड़े सामने रखन लगा, सिद्ध गोष्ठ, सिद्धां दे सवाल ने, गुरु नानक दे जवाब ने। गुरु नानक ने एक भी सवाल नहीं किया, पर हजारां सवाल कीते ने जोगियां ने। गुरु नानक ने सिर्फ जवाब दिता है। कहते ने जो सवाली है वो ते समस्या नाल भरे हुआ है, समस्या। और जो जवाब देंदा है उहदे कोल ते समाधान है, समस्या नहीं, समाधान। ते जिस दे कोल समाधान है, समाधि उसे कोल है। जिसदी कोई आर्थिक समस्या है उहदी समाधि नहीं लग सकती। जिसदी कोई शरीरक समस्या है और मन दे पीड़ा है, उहदी समाधि भी नहीं लग सकती। जिसदी कोई राजनैतिक समस्या है, मानसिक समस्या है, समस्या समाधि लीन नहीं होने देगी। समस्या ते सवाल है, ते सवालों दे ते मन बिखरिया रहेगा, दुखी रहेगा। जवाब, समाधान। समाधि किस दी लगदी है? जो सब कुछ परमात्मा ते छोड़ देंदा है और जप करता है, इसनों समाधान की प्राप्ति हो जाती है, जवाब मिल जाते हैं और इसकी समाधि लग जाती है।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਚਰਪਟਨਾਥ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 20-25 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟਕਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਰਾਮਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਜੋ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੁਸਤਰ, ਤਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਸਤਰ, ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਨੇੜਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਥਾਹ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਹੈ।
रस बनता नहीं तो कहता है की करा, तो ये धार्मिक समस्या है। लहरां तो रहत सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो रहत संसार नहीं आउंदा। लाजमी जो जीवदा जागदा मनुख है समस्यावां दे च रहेगा। एक आलम दा बड़ा सोहना कथन है, ऐ बंदे शांति लभनी है कब्रिस्तान दे चला जा। शांति है, सुकून है। जीवदा जागदा मनुख ते समस्यावां जीवदा है। ਜਿਹੜੀ बेड़ी सागर दे च है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। जो संसार सागर दे च है जिंदगी दी नौका, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ना कोई समस्या ते टकराएगी, कोई ना कोई समस्या ते होवेगी। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है, कोई मनुख कबूल करे चाहे ना कबूल करे, हर एक दी समस्या है। समस्या तो रहत कोई भी नहीं है। हर एक दे हिरदे सवालों नाल भरे हुए ने, और इंज कह लीए हर बंदा सवाली है, हर बंदा दुखी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं ते साफ कहना पिया, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। बहुत पुरानी गल है। दास ऋषिकेश दे अस्थान गुरुद्वारे दे प्राचीन गुरुद्वारे कथा कर रहा सी। लड़ीवार कथा दे ये शब्द सी, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ एक बड़ा दार्शनिक चिंतक लिखारी और भगवा वेश धारण कीते एक साधु बैठा सी। कथा की समाप्ति तो बाद कहने लगा, जापदा है गुरु नानक ने दुख ही दुख वेख्या, नानक दुखिया सब संसार। नहीं, संसार दे सुख भी है, संसार दे खेड़े भी ने, संसार दे खुशियां भी ने, संसार दे आनंद भी है। ये अत कथनी है, ये गुरु नानक ने गल वधा के कह दी है। और इसनों साहित्यिक दुनिया दे काव्य कला दे शायराना जो है आलमाना अंदाज दे इसनों कहते हैं अति उपमा अलंकार। गल नूं वधा के बयान करना यह भी एक अलंकार है, यह भी एक गहना है। जैसे किसी दे खूबसूरत चेहरे नूं देख के कह देना है ते चन वर्गा है, अति उपमा अलंकार। जे वाकई चन वर्गा है तो घर दे बत्ती ना जगाइए दे मुखड़े तो ही चानना बनिया रहे। ये दंद ते मोतियां वर्गे ने, अति उपमा अलंकार। ये साहित्यिक दुनिया दे आदि काल तो शायर लोग, कवि लोग अति उपमा अलंकार की वरतों करते रहे हैं। मैनू कहने लगे गुरु नानक देव जी महाराज संत ने, अवतार ने, पर शायर भी ते ने ना, कवि ने। तो कवि अलंकार की वरतों करते हैं। गुरु नानक ने वरतों की थी, अति उपमा अलंकार है। सारा जगत दुखी नहीं है, सारा संसार दुखी नहीं है। ठीक है, बहु गिनती दुखी हो सकती है, पर यह कह देना नानक दुखिया सब संसार, ये अति उपमा अलंकार है। मैं कह नहीं, ये सत बचन है, ये अमृतमयी बचन है, और ये अति उपमा अलंकार नहीं है। मैनू कहने लगा, मस्कीन जी जे मैं थानू सुख दा स्वरूप दिखा दियां, आनंद दी तस्वीर दिखा दियां, खेड़े ते खुशियां दी मूर्ति दिखा दियां, फिर ते तुसी कबूल करोगे कि अति उपमा अलंकार है, गुरु नानक ने गल वधा के आखी है। मैं कहा मित्रा, इत्थे तक नौबत नहीं आएगी। सिर्फ मैं श्रद्धा करके नहीं कह रहा, बल्कि मेरा पूर्ण भरोसा है गुरु नानक दे कंठ तो जो वाक निकलने ने वो खसम दे बोल ने, अमृतमयी बोल ने, ये अति उपमा अलंकार नहीं ने।
कहने लगे कल मैं थानू फिर सुख का स्वरूप दिखावांगा। चला गया। वो दिन ते वो रात भी मेरी बड़ी बेचैनी नाल लंघी। मैं कहा पता नहीं की दिखावेगा, की ले आवेगा, वो की होवेगी चीज। दिन भर मैं सोचां च रहा, जे मेरे को ना जवाब बनिया फिर। और रात नूं ते अंदरों अरदास भी निकली, हे पातशाह तू लज्जा रखी अपनी बिरद बाणे दी। बोल तेरे ने, बचन तेरे ने, और तेरे बोलां ते मैं दावा कीता है अत कथनी नहीं है, ये अति उपमा अलंकार नहीं है, ये सत बचन ने, ये अमृतमयी बचन ने। दूसरे दिन ये गुरुद्वारे आया और उस महापुरुष के हथ दे गुलाब के फुलों का खिड़िया होया गुलदस्ता सी। भेंट नहीं कीता इसने, मत्था टेक के एक पासे बैठ गया ते गुलदस्ता कोल। कथा की समाप्ति तो बाद मैनू कहन लगा, मस्कीन जी ये गुलदस्ता थानू दिखाई देंदा है? मैं कि दिखाई देंदा है। गुरु की मेहर है, अखां च है जोत। कहने लगे जे थानू ये फुल दिखाई देंदे ने तो फिर ते ये भी दिखाई देंदा होवेगा कि पत्ती पत्ती मुस्कुरा रही है, पत्ती पत्ती हस रही है, पत्ती पत्ती दे च खेड़ा है, एक एक पत्ती दे च महक है। फिर ते ये भी दिखाई देंदा होवेगा। मैं कहा हाँ वाकई पत्ती पत्ती मुस्कुरा रही है, पत्ती पत्ती दे च खेड़ा है, पत्ती पत्ती दे च महक है। तो मैनू कहने लगा इतना खेड़ा, इतनी महक, इतना स्वप्न, क्या ये कहना चंगा लगता है? नानक दुखिया सब संसार, ऐसे खेड़े दे आउंदे आ, इतने स्वप्न दे होंदे आ, इतनी महक दे होंदे आ, ते फिर मनुख आखे नानक दुखिया सब संसार, कम से कम ये बचन इन्हां फुल्लां ते पूरा नहीं उतरदा। मैनू कहन लगे गुरु नानक दे ये बोल इन्हां फुल्लां ते पूरे नहीं उतरते, ये खिड़े हुए ने, ये नहीं रो रहे, ये महक लुटा रहे हैं, ये स्वप्न की तस्वीर ने। क्या इन्हों वेख के जबान चो बोल निकल सकते हैं नानक दुखिया सब संसार? मैं कहा मित्रा कल तुसी ये दावा कीता सी कि मैं सुख का स्वरूप दिखावांगा, खेड़े ते मुस्कुराहट की तस्वीर पेश करांगा, वाकई कीती है। ये फुल खिड़े हुए ने, मुस्कुरा रहे ने, सोने ने, महक है। मैं मनदा, मैं तस्लीम करदा, ये सुख की मूर्ति ने, ये खेड़े की तस्वीर है, ये हासे का मुजस्मा है। लेकिन कल तुसी वायदा कीता सी, अज दिखाया खुशी का रूप 24 घंटे हो गए। बस 12 घंटिया वास्ते इन्हां ही फुल्लां नूं बस सतगुरु की हजूरी च इत्थे ही रख जाओ, बाकी गल शामी करांगे। इन्हां फुल्लां दे संबंध च बाकी विचार शाम नूं करांगे। मैनूं चंगी तरह याद है उहदियां अखां भर आईयां। कहण लगे शाम नूं ते मुरझा जाणगे, कुमला जाणगे। तो मैं कहा मुरझाना कोई आसमान तो टपकेगा, इसे खेड़े दे चों ही मुरझाना पैदा होवेगा, इसे हासे दे चों ही रोना जन्म लवेगा, इसे स्वप्न दे विचों ही कुरूपता पैदा होवेगी। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। बल्कि धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी का अध्ययन करदे तो इतना पता चलता है, रोने बड़े गहरे ने, हासे उथले ने, थोथे ने, गम बड़े गहरे ने, दुख बड़े गहरे ने, सुख खुशियां ये थोथियां ने, उथले ने, गहरे नहीं ने। एक उदाहरण, कोई मनुख हस रहा होवे ते उसनों सिर्फ इतना ही कह दो ना हस, हासा बंद हो जाता है, हासा रुक जाता है।
पर कोई रो रहे होवे किसी अजीज अकारब विछोड़े दे 10 बंदे उसनों चुप करांदे, ना रो ना रो। रोना एकदम बंद नहीं होता, वक्त लगता है, समा लगता है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, हासा गहरा नहीं है, रोना बहुत गहरा है। सुख गहरे नहीं ने, दुख बहुत गहरे ने, बहुत गहरे ने। तदी ते एक आलम कहंदा है, थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। ये हासा थोड़ी है कि मैं एकदम रोक लवां, इते रोना है, समा लगेगा, वक्त लगेगा। दुख बड़े गहरे ने, सुख थोथे ने, उथले ने। ते जद दुख बड़े गहरे ने ते हर बशर दुखी है, तो हर बशर सवाली है। गुरु नानक नूं सवाली बन के टकरे मक्के दे हाजी, सवाली बन के खड़े ने वक़्त दे हुक्मरान बाबर, वक़्त दे धनवान मलक भागो। और गुरु नानक दे अगों ही ये चोटी दे सिद्ध पुरुष, जिन्हां नूं सिद्धियां भी प्राप्त सन, रिद्धियां भी प्राप्त सन, जगत जिन्हां दी पूजा भी करदा सी, ये सिद्ध भी प्रश्न करते हैं। और सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे सिद्ध गोष्ठ, सिद्धां दे सवाल, गुरु नानक दे जवाब। चरपट दा सवाल ते उसदा जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जवाब दिता है, मैं आप जी दे सामने रखा। चरपट दा यह सवाल इंज कह लो हर बशर दा सवाल है, हर मनुख दा सवाल है, हर जीव दा सवाल है, हर छोटे वड्डे दा सवाल है। चरपट कहंदा है, दुनिया सागर दूतर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औधो नानक देहो सच्चा विचारो। हे नानक जी, सच दी विचार दसो, ये न तरे जान वाला सागर किवें तरीए। ये इतना डूंघा, ये इतना गहरा, ये इतना उछलिया होया, इनू अबूर किवें करिए। हुण मैं अर्ज करां, सागर ते संसार दा सुभाव इक्को है, स्वरूप इक्को नहीं है, सुभाव इक्को है। सागर दे विच पानी है, संसार दे विच पदार्थ ने। सागर दा पानी नापना औखा है, संसार दे पदार्थां नूं गिणना भी बड़ा औखा है। मनुख मुक जांदे ने, सोना चांदी नहीं मुकदा। मनुख मुक जांदे ने, रूप रंग नहीं मुकदे। मनुख मुक जांदे ने, कोई तरह तरह के रस मुक जांदे ने, पदार्थ मुक जांदे ने, उत्ते रहिंदे ने। सब कुछ रहिंदा है, पदार्थ नहीं गिणे जांदे। सागर दे च लहरां ने, संसार दे समस्यावां ने। सागर दे च कदी कदाई किसी एक कोने दे च, किसी एक खिते च तूफान खड़े हो जाते हैं। जैसे 5-7 साल पहले बंगाल की खाड़ी दे च तूफान खड़ा होया, गालबन 5 लाख बंदे मौत का लुकमा बन गए, लखां मवेशी मौत की नींद सौ गए, करोड़ों की फसल धरती तबाह हो गई, हजारां पिंड ते घर ढह ढेरी हो गए। सागर दे किसे एक हिस्से च कदी कदाई कोई तूफान खड़े हो जाते ने। संसार दे किसे खिते दे च भी कदी कदाई कोई बहुत वड्डे हादसे हो जाते हैं, जंग हो जाती है, भौचाल आ जाते हैं, जलजला आ जाता है, या महामारी कोई विशेष बीमारी फैल जाती है, बड़ी वड्डी तबाही जन्म जो है ले लेंदी है। तो संसार दे च कदी कदाई किसी एक कोने दे च, किसी एक देश दे च, किसी एक खिते दे च बहुत वड्डे हादसे हो जाते हैं। सागर नूं पार करने वास्ते वसीले चाहिए ने। संसार नूं भी अबूर करने वास्ते कोई सहायता, कोई मदद, कोई वसीला चाहिए। कहंदे ने जो संसार दे उरारले कंडे ते खड़ा है ते पारला कंडा उसनूं दिखाई देवे, उन्होंने कहंदे ने पारदर्शी।
बैठा परिवार दे च है पर निरंकार दी तड़प है अंदर। बैठा ते बाजार दे च है पर निरंकार दा चिंतन भी चल रहा है। बैठा ते धन संपदा दे च है पर धर्म दी प्यास है। बैठा ते पदार्थां दे च है पर परमात्मा दी खिच है। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने पारदर्शी, पारला किनारा दिखाई देंदा है। पार ग्रामी, इदा ग्राम है पार है ते पार चला गया, ये पार वस गया। पारदर्शी, पार ग्रामी। पारदर्शी जिन्हों पारला कंडा दिखाई देंदा है, जी रहा है परिवार दे निरंकार दी तड़प लैके। बैठा है बाजार दे करतार दी याद नूं लैके। तरह तरह के पदार्थों के रस मान रहा है पर परमात्मा नूं भुला के नहीं। तड़प है परमात्मा दी। जेब धन नाल भरी हुई है पर हिरदे विच धर्म की तड़प भी है। घर पदार्थां नाल भरिया होया है पर हिरदे विच परमात्मा की खिच भी है। इनू कहंदे ने पारदर्शी। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।